अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर का नाम भी दिया जाता है। व्हाट इज़ अल्सर, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द डिस्ट्रक्शन इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टिपिकली इन द स्टमक एंड ड्यूडिनम। ये स्टमक और ड्यूडिनम के अंदर का जो लाइनिंग है उसका डिस्ट्रक्शन है, उसका ख़राब होना है। स्टमक के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि स्टमक के अंदर HCl है और उसके साथ साथ पेप्सिन है। पेप्सिन जो एंजाइम है ये क्या करता है, डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का, और जो HCl है इसका कोरोसिव इफ़ेक्ट है। तो इसी HCl और पेप्सिन का एडवर्स इफ़ेक्ट इसके ऊपर भी है। जो लाइनिंग है स्टमक का, इसको भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसमें ये सलाहियत है। लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारे स्टमक और ड्यूडिनम को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि कुदरत ने इसके ऊपर एक ऐसा लेयर बनाया है जो कि म्यूकस से बना है। यही म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो कि नीचे का जो मसल है उसको पेप्सिन और HCl के कोरोसिव इफ़ेक्ट से बचाता है। अब खुदा न ख्वास्ता किसी बॉडी के अंदर अगर ये लेयर डिस्टर्ब हो जाए, ऊपर का जो म्यूकस लेयर है वो किसी वजह से, जैसे ये इतने सारे काजेज़ है, इसकी वजह से अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। ये जगह ज़ख़म बन जाएगा। उसी ज़ख़म को, उसी डिस्ट्रक्शन को, उसी वुंड को क्या नाम हम देते हैं, अल्सर। कॉमनली इसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, जिससे मतलब ये होता है कि ये अल्सर क्या है, कहाँ पे है, ड्यूडिनम में और स्टमक में। स्टमक में HCl और पेप्सिन है, और चूँकि ये एसिडिक कायम यहाँ पे आता है ड्यूडिनम में, बाद में ये अल्कलाइन हो जाता है जब बाइल और पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। लेकिन शुरू में चूँकि ये एसिडिक होता है तो चांसेस है कि ड्यूडिनम में भी अल्सर बन जाए। इसकी काजेज़ कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है वो बैक्टीरिया है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 60% चांस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से है कि वो आके यहाँ पे ग्रोथ शुरू कर दे और इस लाइन को डिस्टर्ब करे, इस डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करे। सेकंड पे एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl, किसी वजह से आपका HCl जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि ख़ानदानी तौर पे ये मसला है कि हर एक के स्टमक में अल्सर बन जाता है। स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का रिलेशन बहुत ज़्यादा है डाइजेस्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ से। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी डिजीज़ है, स्ट्रेस का, टेंशन का, डिप्रेशन का उससे बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। तो एक काज या रिस्क फैक्टर ये भी है। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि डिक्लोफेनिक सोडियम हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये ड्रग क्या करते हैं, ये ड्रग जाके इसी लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन ड्रग को यूज़ करें, पेन किलर जिसको कॉमनली बोलते हैं, अगर हम पेन रिलीविंग ड्रग को ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करें तो क्या चांस है, ये चांस है कि आपको अल्सर हो जाए। सिगरेट स्मोकिंग है, निकोटीन का इससे बड़ा ताल्लुक़ है। बाकी बहुत सारे केमिकल है सिगरेट में जिससे ये हो जाता है। अल्कोहल कंजम्पशन से होता है अगर कोई ड्रिंक करता है। ऑयली और स्पाइसी फूड अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ऑयली या स्पाइसी फूड जो कि मिर्ची वाले, मसालों वाले खुराक ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसको अल्सर हो जाता है। अब इस अल्सर के लिए साइन एंड सिम्टम क्या है? साइन वो है जो डॉक्टर देखे पेशेंट के अंदर, और सिम्टम वो है जो मरीज़ बताए। जैसे मरीज़ ने बता दिया कि मुझे स्टमक में पेन है तो ये सिम्टम हो गया। साइन जैसे डॉक्टर ने देखा कि ये पेशेंट एनीमिक हो गया है या इसकी आंखों का कलर चेंज है, तो ये साइन और सिम्टम में बुनियादी फ़र्क हो गया। अब साइन और सिम्टम कौन कौन से हैं? एक तो पेन होगा स्टमक के एरिया में, अपर एपिगैस्ट्रिक पेन इसको होगा। वेट लॉस, वज़न कम हो जाएगा। नाजिया, वोमिटिंग, इसको उल्टी होगी। हार्ट बर्न होगा, कॉमनली लोग इसको हार्ट बर्न कहते हैं। स्टमक के पेन को हार्ट बर्न, कि मेरा दिल जो है वो जल रहा है, हार्ट बर्न।
तो ये हार्ट बर्न नहीं होता, लेकिन वैसे इसके लिए लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं वो हार्ट बर्न है। हार्ट बर्न से क्या मतलब है? स्टमक पेन, पेन आफ्टर ईटिंग, आपने खाना खाया और उसके बाद दर्द शुरू हुआ, तो आप समझ जाना कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है। अल्सर भी दो किस्म के हैं, एक ड्यूडिनल अल्सर और एक गैस्ट्रिक। ड्यूडिनल का मतलब है कि मैदे के अंदर है, और ड्यूडिनल का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ड्यूडिनम, और गैस्ट्रिक का मतलब है कि स्टमक के अंदर है। तो आपने जब खाना खाया और आपको दर्द हुआ तो आप समझ जाना कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है। और अगर आपको हंगर पेन है, जैसे आपको भूख लगे और आपको शदीद दर्द हो जाए, तो फिर आप समझ जाना कि ड्यूडिनल अल्सर है। दोनों में एक ये डिफरेंस है। ब्लड इन स्टूल एंड ब्लड इन वॉमिट, सीवियर केसेस में क्या होता है? ब्लड आ जाता है आपके स्टूल में, जब आप स्टूल पास आउट करते हो, और जब आप वॉमिटिंग करते हो तो उसमें ब्लड का आना कौन सा साइन है कि आपका अल्सर अभी कॉम्प्लिकेशन में चला गया है, सीवियर फॉर्म में है। इनडाइजेशन, ऐसे पेशेंट को इनडाइजेशन होगा जिसको डिस्पेप्सिया का नाम देते हैं। ये कोई कुछ चीज़ खाता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन के लिए जितने भी ये रिस्क फैक्टर है इन सब को अवॉइड करें, सिंपली इन सब को अवॉइड करें तो आपके पास इसकी प्रिवेंशन हो जाएगी। जैसे अवॉइड फूड दैट इरिटेट स्टमक, जिस खुराक से आपका स्टमक इरिटेट होता है, आपका स्टमक हसास है, उसके लिए ज़ख्मी हो जाता है, तो उसको अवॉइड करें। अवॉइड स्पाइसी फूड, मसालों वाले खुराक को छोड़ दें। अवॉइड एसिडिक ड्रिंक्स, इवन सॉफ्ट ड्रिंक जितने हैं वो सारे अवॉइड करें, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है? कम, तो मतलब ये एसिडिक है, तो HCl भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो वर्स करेगा सिचुएशन को। अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करें, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था रिस्क फैक्टर्स में। क्विट स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग को छोड़े। कंट्रोल स्ट्रेस लेवल और फॉलो गुड हाइजीन, आपका अगर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसका इलाज करे या उसको प्रिवेंट करे। फॉलो गुड हाइजीन, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है H. पाइलोरी, ये ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड और उससे, वाटर से। तो अगर आप हाइजीन को फॉलो करें तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो ये इसकी थी प्रिवेंशन। अब देखते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट किस तरह देंगे। तो देखिए, काज हमें पता है कि अगर बैक्टीरिया है H. पाइलोरी तो उसके लिए जो इलाज है वो है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 किस्म के ड्रग्स है। ड्रग नंबर फर्स्ट ट्रिपल थेरेपी में कौन सा है? एंटीबायोटिक है एमॉक्सिल, दूसरा एंटीबायोटिक है क्लेरिथ्रोमाइसिन, और तीसरा एंटी अमेबिक है मेट्रोनिडाजोल। ये 3 हम कम्बिनेशन में देते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल थेरेपी कहते हैं। ट्रिपल थेरेपी में कौन कौन से ड्रग है? एमॉक्सिसिलिन, सेकंड नंबर पे आपका हो गया मेट्रोनिडाजोल, और थर्ड नंबर पे पीपीआई मतलब प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, जैसे आपका ओमेप्राजोल है। नंबर 1 थेरेपी तो ये हो गई। और कभी कभी ऐसा करते हैं कि एमॉक्सिल और क्लेरिथ्रोमाइसिन और पीपीआई को ऐड करते हैं, तो इन तीनों को किसी भी कम्बिनेशन में आप दे सकते हैं ट्रिपल थेरेपी के लिए। आप अगर H. पाइलोरी नहीं है और वैसे हार्ट बर्न है तो आप एंटासिड दे दें। एंटासिड वो है कि सिर्फ एसिडिटी को कम करते हैं, वो ड्रग है। और पीपीआईस ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है, जैसे ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, आप इसको भी HCl को कम रिलीज़ करने के लिए ये ड्रग देते हैं, ताकि HCl ज़्यादा रिलीज़ ना हो और अल्सर ना बन जाए या हार्ट बर्न ना हो। कॉम्प्लिकेशन इसके लिए क्या हो सकता है? अगर आप इलाज नहीं करते तो एक तो परफोरेशन हो जाएगा। परफोरेशन ये है कि ये जगह थोड़ा सा वूंड है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और इसमें एक सुराख बन जाएगा आपके स्टमक में, तो उसको परफोरेशन कहते हैं। और एनीमिया, चूँकि ऐसे पेशेंट खाना नहीं खाते तो उसको कमज़ोरी हो जाती है, इसका ब्लड कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन वो कंडीशन होता है जब हम इलाज नहीं करते या हमारा इलाज कामयाब नहीं होता, तो जो रिज़ल्ट होते हैं उसको हम कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अल्सर का पढ़ा कि अल्सर 2 जगहों में पाए जा सकते हैं, स्टमक में और ड्यूडेनम में।
दोनों में मैंने एक डिफरेंस आपको बता दिया कि अगर आपको हंगर पेन है तो आपको ड्यूडेनल अल्सर है, और अगर आप खाना खाने के बाद दर्द महसूस करते हैं तो आपको स्टमक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है। काज इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काज एच पाइलोरी है। बाकी जितने स्पाइसी फूड, फैटी फूड, अल्कोहल और ख़ास तौर पे पेन रिलीविंग ड्रग को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी में अल्सर बनेगा। जेनेटिक फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल कंजम्पशन और ज़्यादा एसिड ड्रिंक लेना जो एसिडिक हो वो भी काज करता है अल्सर को। साइन सिम्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट साइन तो इसका ये है कि इस जगह पे इसको इपीगैस्ट्रिक बोलते हैं, इपीगैस्ट्रिक पेन होगा आपको, हार्ट बर्न आप भी उसको कह सकते हैं। अच्छा, सीवियर कंडीशन में ब्लड आएगा स्टूल में और वोमिटिंग में, इनडाइजेशन होगा पेशेंट को। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? सारे जितने भी रिस्क फैक्टर है, जैसे स्पाइसी फूड है, फैटी फूड है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है और इनसेड है, इसको अवॉइड करें, इन चीज़ों को ना लें। अभी इसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है तो देखिए, अगर बैक्टीरिया की वजह से है, एच पाइलोरी की वजह से है, जो चूँकि ज़्यादातर केसेस है भी एच पाइलोरी की वजह से, तो हम उसको ट्रिपल थेरापी देंगे। ट्रिपल थेरापी का मतलब है कि उसमें 3 किस्म के ड्रग है। ड्रग नंबर 1 एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, दूसरा क्लेरिथ्रोमाइसिन है और तीसरा ओमेप्राजोल है। ये 3 देंगे, या क्लेरिथ्रोमाइसिन की जगह हम मेट्रोनिडाजोल जो फ्लेजिल है वो देंगे। एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और ओमेप्राजोल, ये 3 कितने टाइम के लिए देंगे? 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स के बाद ये थेरापी बंद करेंगे और फिर सिर्फ ओमेप्राजोल 3 महीनों तक पेशेंट इस्तेमाल करेगा। सेकंडली एंटासिड है। सिंपली अगर एच पाइलोरी नहीं है और हार्ट बर्न है तो आप एंटासिड दो। अगर एंटासिड से काम नहीं चलता तो फिर आप ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल वो दे दो, जिसका पूरा फैमिली नेम क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो HCl बनने नहीं देता। कॉम्प्लिकेशन फिर आपने पढ़ा कि परफोरेशन होगा और एनीमिया। एनीमिया का मतलब है कि ब्लड इसका नहीं बनेगा। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।